इन्फोसिस के बाद क्या विप्रो थोड़े से रेस्पाइट, थोड़े से राहत बाजार को देगा? जरा ये समझ लेते हैं कि विप्रो के आंकड़े किस तरह के आने वाले हैं, क्योंकि विप्रो भी एक आईटी दिग्गज है सॉफ्टवेयर में। हमारी सहयोगी अनीशा जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं विप्रो का अनुमान लेकर। अनीशा, इन्फोसिस ने निराश तो नहीं किया, शेयर के भाव देख के लोगों को निराशा जरूर हो रही होगी। आप ये बताइए कि विप्रो के नंबर्स कैसे आएंगे और कहां पर नजर खास तौर पर रहने वाली है? वेल आईटी सेक्टर फोकस में है बिकॉज इन्फोसिस ने जबकि गाइडेंस अपग्रेड किया है, ब्रोकरेजेस ने भी थम्स अप दिया है, बट स्टॉक अंडर प्रेशर है बिकॉज लोग क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स को लेके खुश नहीं है। थोड़ा ग्रोथ जो है वो इनऑर्गेनिक एक्विजिशन से आया था और पास थ्रू रेवेन्यू से आया था, जो Q4 में अनसर्टेन है, इसीलिए वो स्टॉक अंडर प्रेशर है। बट विप्रो भी नंबर्स के पहले थोड़ा वीक जा रहा है। ओवरऑल हमारा एक्सपेक्टेशन है कि कॉन्स्टेंट करेंसी डिक्लाइन आएगा 1% का। कंपनी ने गाइड किया था 0 से -2 काइंड ऑफ परफॉर्मेंस, तो उसके मिड रेंज में आएगा। अगर रुपी रेवेन्यू की बात करें तो वो फ्लैट रहेगा। डॉलर रेवेन्यू शायद 1.6% से डिक्लाइन कर सकता है बिकॉज क्रॉस करेंसी हेडविंड्स की एक्सपेक्टेशन है 70 to 90 बेसिस पॉइंट, तो उसका इम्पैक्ट रहेगा। सेपरेटली विप्रो में 2 महीने का वेज हाइक का इम्पैक्ट भी आएगा। इसके चलते हम लोग मार्जिन में 30 बेसिस पॉइंट का रिडक्शन मान के चल रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी भी ओवरऑल 7% से डिक्लाइन कर सकता है और कमिंग क्वार्टर के लिए -1 से +1% काइंड ऑफ का गाइडेंस एक्सपेक्टेशन है। टेक महिंद्रा की बात करें तो रेवेन्यू ग्रोथ अराउंड 0.7% कॉन्स्टेंट करेंसी में आ सकता है। ओवरऑल जो डील रैंप अप है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहा है, बट ये सीजनली वीक क्वार्टर है, फर्लोज रहता है, तो उससे वो ऑफसेट हो जाएगा। 100 बेसिस पॉइंट का क्रॉस करेंसी इम्पैक्ट भी हम मान के चल रहे हैं, इसीलिए डॉलर रेवेन्यू इज एक्सपेक्टेड टू बी अ बिट फ्लैट दिस क्वार्टर। ओवरऑल मार्जिन्स आर एक्सपेक्टेड टू गो अप, 60 बेसिस पॉइंट का हम इंप्रूवमेंट मान के चल रहे हैं बिकॉज जो प्रोजेक्ट फॉर्चूस है कंपनी का, उसके चलते वो ऑपरेशनल एफिशिएंसीज की बात कर रहे हैं, तो इसलिए मार्जिन शायद 10.2% के आसपास रहेगा। प्रॉफिटेबिलिटी ऑप्टिकली आपको डिक्लाइन दिखेगा क्योंकि 1100 करोड़ के आसपास हम मान के चल रहे हैं वर्सेस 1250 करोड़ लास्ट क्वार्टर, बट लास्ट क्वार्टर में एक वन ऑफ था ऑलमोस्ट 450 करोड़ का, इसलिए लाइक टू लाइक कंपैरिजन नहीं कर सकते। आगे चल के बस मैनेजमेंट कमेंट्री ही सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा क्लाइंट एनवायरनमेंट एंड डिमांड एनवायरनमेंट को लेके। ठीक है, तो वेज हाइक जो कंपनीज ने लिए हैं और ऐसी आशंका है कि मार्जिन पर आगे असर दिख सकता है विप्रो के भी, ये चिंता इन्फोसिस के शेयर को लेकर भी थी। अच्छा रुचि जी, काम करते हैं, इन्फोसिस को लेकर व्यू दीजिए। अच्छा, अगर हम साल भर की अवधि में देखेंगे ना, तो इन्फोसिस ने अपने जो पेयर्स हैं उनको आउट परफॉर्म किया है। टीसीएस से लगभग 2 गुने रिटर्न दिए हैं, करीब करीब 16-17% के आसपास के साल भर में। एचसीएल टेक विप्रो के मुकाबले भी प्रदर्शन ठीक रहा है इन्फोसिस का, और अब ये कहा जा रहा है कि जो वैल्यूएशन वाला जो गैप था वो काफ़ी हद तक ब्रिज हो गया है टीसीएस के मुकाबले। इन्फोसिस, ये बताइए कि क्या यहाँ से भी गिरने का खतरा आपको शेयर में दिख रहा है या फिर अपने सपोर्ट लेवल्स के आसपास है? तो अभिषेक, आई थिंक आईटी ओवरऑल स्पेस देखेंगे तो ये क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशंस के कंपैरेटिवली अच्छे रिजल्ट्स आना काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर आप अक्टूबर नवंबर दिसंबर में पूरे मार्केट के करेक्टिव फेज में आप देखें, आईटी ही एक ऐसा स्पेस रहा है कि जहाँ पे कोई भी करेक्शन नहीं है और रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस रहा है। तो मार्केट के साथ साथ सेक्टर करेक्ट नहीं हुआ था, तो उसमें नेगेटिव न्यूज फ्लोज या एक्सपेक्टेशन से खराब नो कम अच्छे रिजल्ट मैं कहूंगा आने की नो कोई स्कोप नहीं रहती है। और जब भी ऐसा फेज आता है तो फिर काफी पोजीशंस की अनवाइंडिंग हो सकती है, और यही हम शायद आज इन्फोसिस में देख रहे हैं कि काफी सारे जो पोजीशंस लॉन्ग पोजीशंस रिजल्ट्स तक अब तक होल्ड कर रही थी कि पिछले 2-3 महीने के में यही एक ऐसा सेक्टर है जो गिर नहीं रहा था। सो आई थिंक वहां पे कहीं ना कहीं अनवाइंडिंग का प्रेशर हमें दिख रहा है। सो शॉर्ट टर्म में आई थिंक अनवाइंडिंग और थोड़ी कंटिन्यू रह सकती है। 1780 के आसपास 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इन्फोसिस का, वहां से कुछ रिवर्सल आता है कि नहीं वो देखना काफी इंपॉर्टेंट रहे। क्योंकि अगर वो सपोर्ट नहीं होल्ड किया तो फिर 1720 तक भी हम मार्केट ये स्टॉक में करेक्शन नियर टर्म में देख सकते हैं। सो फिलहाल तो मैं कहूंगा जस्ट आज के 5% के फॉल में बॉटम फिशिंग ना करें। अगर नो कुछ रिवर्सल के साइंस आगे चल के इन सपोर्ट्स के आसपास आते हैं तो ही स्टॉक में फिर खरीदारी की सलाह रहेगी, अदरवाइज टाइमिंग अवॉइड करें। ठीक है, बॉटम फिशिंग आपको नहीं करनी है इन्फोसिस में। 1780 का सपोर्ट टूटा तो 1720 तक जाने का रिस्क है इन्फोसिस।